नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल एडिटर्स रूम में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप के दो बेहद ही काम के टूल। इसको हम बोलते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, टेक्सचर क्लोन स्टैम्प टूल। इस टूल की मदद से आप फोटो में मौजूद दाग धब्बे हटाना, किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना या बैकग्राउंड में साफ सुथरा करना बहुत आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसको शुरुआत करते हैं और मेरा उद्देश्य है कि आप इसको बहुत आसान तरीके से सीखें। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल की, जो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ आपको एक ह्यूमन की बॉडी टाइप का हाफ बॉडी दिखाई देगी, जिसको हम पासपोर्ट साइज फोटो में लेते हैं। ऐसा इसका आइकन रहता है और यहाँ रहता है। क्लोन स्टैम्प टूल फोटोशॉप का ऐसा टूल है जो आपकी इमेज में एक पार्ट को उठाकर दूसरी जगह कॉपी कर देता है। सबसे अच्छा इसकी डेफिनेशन यही होती है। आप इस प्रकार से इसमें कोई देख सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं अभी कुछ इस प्रकार से बिल्कुल क्लोन की तरह, मतलब आप फोटो को अच्छे से चुनकर खराब हिस्से को पेंट कर सकते हैं। इसको हम अभी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप तो इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल समझ लीजिए कि आखिर काम कैसे करता है। इसके यूज़ होते हैं दाग धब्बे हटाना, बैकग्राउंड साफ करना, अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटाना, स्किन रीटचिंग, इमेज पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करना। स्किन रीटचिंग में हमें काम में ऐसे आता है जब हम किसी टेक्सचर को उठाकर किसी और जगह पर टेक्सचर कॉपी करना हो तो उसमें हमें ये काम में आता है। साथ ही बैकग्राउंड साफ करना, जैसे आप ये वॉल देख रहे हैं, इसको हम अभी करके बताएंगे किस प्रकार से आप उस वॉल को टेक्सचर को कहाँ से कहाँ किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्किन रीटचिंग में मैंने बता दिया है इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करना। मान लीजिए आपके पास साइड में कोई एक वॉल है जहाँ पर गुलदस्ता रखा हुआ है और साइड में आपके पास कोई गुलदस्ता नहीं है, आपको साइड भी वैसा ही गुलदस्ता लाना है, तो आप इसकी मदद से उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ ले चलते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल को कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आप एस की दबा सकते हैं या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अल्ट दबाकर आप कोई भी यहाँ से ले सकते हैं। वैसे मान लीजिए मुझे यहाँ का ये चाहिए तो मैंने देखिए यहाँ से इस प्रकार से अल्ट दबाकर आप सैंपल ले सकते हैं। यहाँ का मैंने सैंपल ले लिया, यहाँ का लिए सैंपल ले लिया मैंने, ये इस प्रकार से कॉपी हो जाता है। जहाँ क्लोन करना है वहाँ पर आप पिन कर दीजिए सिंपली। जैसे कंट्रोल जेड में आपको बता देता हूँ। देखो हमने कंट्रोल जे कॉपी बना ली, अल्ट दबाया, मैंने कहा यहाँ का ये जो दिख रहा है ये ईंट मुझे नहीं चाहिए, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये सारी ईंट को मैंने यहाँ से हटा दिया। ये मुझे नहीं चाहिए, इस प्रकार से ये वहाँ का क्लोन उठाकर यहाँ पूरा कर देगा। इस प्रकार से आप पेंट कर सकते हैं। सेम हम अभी रीटचिंग में बात करेंगे। यह तो हो गया हमारा यूज़। इसके बाद हमें रीटचिंग में कैसे काम में आता है। जैसे मान लीजिए हमने ये फ़ोटो ली है, एस दबाया, हमने अल्ट दबाया, यहाँ की स्किन अच्छी है तो मैं सबसे पहले ब्रश छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और ये देखिए यहाँ मैंने इसको कर दिया, सॉरी मतलब इसको थोड़ा सा मिलता जुलता, जैसे यहाँ उठा, ये देखिए समझ में ना आए वो, मतलब मिक्स आप अपने हिसाब से कि वो चीज़ें आपको समझ में ना आए तो आप उसको रिटचिंग वही होती है। देखिए मैंने यहाँ से इसका अल्ट के साथ में दबा रहा हूँ और बहुत ही आसानी तरीके से मैं इसको रिटच करते जा रहा हूँ। दाग धब्बे सारे हट रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। देखिए फिर मैंने यहाँ का सैंपल ये थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ का ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ से ले लिया ये, फिर यहाँ पे ये देखिए वाला दाग धब्बा हटा देता हूँ मैं ये बिल्कुल से, है ना। तो आप इस प्रकार से ये दाग धब्बे हटा सकते हैं। जैसे आप ये वाला बोल रहे हो तो ये मैं ये देखिए नोज़ के ऊपर बाजू में ये थोड़ा सा हटा दिया मैंने इस प्रकार से। जैसे ये आइज़ के पास एस दबाया मैंने, खिड़की से उसको छोटा किया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर दबा कर मैंने इस प्रकार से, अब देखिए तो दाग धब्बे आप इस प्रकार से हटा सकते हैं। और मान लीजिए आप कोई अनवांटेड चीज़ इससे हटानी है, जैसे ये पैर के धब्बे हैं, मैंने एस दबाया, थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट की इसको बड़ा किया और यहाँ से अल्ट दबाकर इसको यहाँ देखिए। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पैर के धब्बे थे, सॉरी ये गलत है, या इस तरफ कर लेता हूँ जी। अब आप कोई कह सकते हैं यहाँ पर पैर के धब्बे थे, बताइए आप। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आपको मैच करना पड़ेगा, बाकी बहुत ही आसान टूल है, ये बहुत आसान टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है उसके ऑप्शन बार में।
अगर हम इसके ऑप्शन बार में आएँ तो सबसे पहले हमें एक साइज़ का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर, जो मेनली हमें ब्रश में मिल जाता है, सब ब्रश में मिलता है, कई बार हम देख चुके हैं। ब्रश साइज़ और हार्डनेस मिलता है, किसकी हार्डनेस रखनी है। हार्डनेस मैंने जी रखी है, अगर आपका काम ज़्यादा है तो आप उसको हार्डनेस अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, साइज़ मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर मोड। ये सारे मोड मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमने अभी यह नॉर्मल पे चल रहा है कि जैसा है वैसा ही। अगर डिज़ोल्व में आएंगे तो थोड़ा सा कलर फ़र्क पड़ेगा, मल्टीपल में आएगा तो और कलर फर्क पड़ेगा। ये आपको कर देखना पड़ेगा, सॉफ्ट में, मल्टीपल में, डार्क में, कलर में, लाइट। इसका मैं आपको बता दूंगा किस कलर से कैसा होता है, मतलब किस तरह के मोड पर रखना पड़ा आपको, किस तरह का रिजल्ट मिलता है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारे बहुत सारे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है एक ओपेसिटी, कि हमें अपनी जो हम स्टाम्प टूल ये चला रहे हैं इसकी ओपेसिटी कितनी रही है, 100%। 99% लोग 100% ही रखते हैं। जो बाकी कुछ ओपेसिटी आपको एडजस्ट करनी हो वो बड़े लेवल के काम में आती है। जब आप सारा सीख जाएंगे फोटोशॉप, आपको बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फ्लो आता है जो ब्रश के यूज़ में आता है। सेम फ्लो हमारा ये जो आप देख सकते हैं, इसको अगर आप कम कर दें तो थोड़ा सा आपको फ्लो चलाने में समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम में आता है। उसके बाद होता है अलाइनमेंट चेक बॉक्स। उसके बाद आता है हमारा सैम्पल। तो करंट लेयर, ऑल लेयर, करंट एंड ब्लो। करंट लेयर मतलब जो लेयर है हमारी इसी से, ऑल लेयर सारी लेयरों का, करंट एंड ब्लो लेयर ऊपर से, ऊपर वाली लेयर, नीचे वाली लेयर। इस प्रकार से इसको आप करंट लेयर ही रहने दीजिए, क्योंकि करंट लेयर पर ही ज़्यादा काम आता है। कोशिश कीजिए आप जब क्लोन स्टाम्प टूल का यूज़ करें तो आप एक लेयर पहले ही ले लें, उसके बाद फिर क्लोन जो भी आपको वहाँ पर क्लोन बनाना उसी इमेज के ऊपर काम कर लीजिए, उसके बाद उसको ले जाकर कहीं और पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है टेक्सचर क्लोन स्टाम्प टूल। आप इसी पर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न स्टाम्प टूल मिल जाएगा, और अगर आप शिफ्ट एस दबाएंगे तो अभी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम है, देखिए कंट्रोल Z। सबसे देखिए पैटर्न स्टाम्प टूल का तो ज़्यादा काम नहीं होता है, इसको हम टेक्सचर क्लोन स्टाम्प टूल भी बोल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। सेम वही है जो हमारा क्लोन स्टाम्प टूल था, सेम वही एक ही है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा सिंपली समझा सकूँ। पैटर्न स्टाम्प टूल में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसको मैं वाटर, ठीक है, इसको यहाँ से लिए मैंने, देखिए ये दिख रहा है आपको, कंट्रोल Z, उसको और छोटा कर देते हैं हम। देखिए यहाँ हमने ये चला दिया तो ये पैटर्न बन गया। इसको थोड़ा मिलाने के लिए हम इसकी ऑपोसिटी कर लेते हैं थोड़ी सी कम। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से ये काम आता है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। हम एक न्यू लेयर ले लेंगे, प्लस कर यहाँ से न्यू लेयर। पैटर्न हमारा थोड़ा ये जम नहीं रहा है कुछ, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे वाटर में, इस वाले को लेंगे तो ये देखेंगे, हाँ ये थोड़ा थोड़ा सा नहीं होगा, ये वाला ठीक है ना। इसको ऑपोसिटी हम और कर देंगे, इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखिए आप इस प्रकार से आप इसको इस पर हम लास्ट टूल से पहले इसका एक्सप्रेशन बना लेते हैं। ठीक है ना, अब ये व्यवस्थित चलेगा। एक्शन ले लिया हमने, अब हमने लिया और ये यहाँ इसको कर दिया, ये सिलेक्ट एश। ये देखिए कुछ इस प्रकार से आप क्लोन स्टाम्प मतलब पैटर्न स्टाम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। सेम है, फ़र्क इतना हो जाता है, हमें क्लोन स्टाम्प टूल में हमें अल्ट दबाकर एक सैंपल लेना पड़ता है, और पैटर्न में हम पैटर्न ले सकते हैं और बना भी सकते हैं। सेम सारे ऑप्शंस वही रहते हैं जो हमें उसमें मिल जाते हैं। यहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हैं सेटिंग में जाकर। देखिए डिलीट पैटर्न, न्यू पैटर्न, रीनेम पैटर्न, लार्ज स्मॉल, ऐड डिफॉल्ट, इंपोर्ट पैटर्न्स, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लीजिए जो भी अगर आपके पास रखा है टेक्सचर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे ये दोनों ऑप्शन है, क्लोन स्टाम्प टूल और पैटर्न क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल डायरेक्ट कॉपी पेस्ट, टेक्सचर पैटर्न क्लोन स्टाम्प टूल स्मार्ट टेक्सचर बेस्ड क्लोनिंग। ठीक है ना, स्टाम्प टूल। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।